Good morning students. Today lecture 16 day 16 we will do some important questions related to examples of second exercise of application of derivative. Here is the question number 13. This is the equation of normal to the curve at point whose abscissa is 2. Abscissa means x is equal to 2. We are already mentioned one point. So what we will do, differentiate 2x plus 4y dy by dx minus 4 minus 6 dy by dx is equal to 0. 8 का 0 हो जाएगा. तो what we will do, 4y minus 6 dy by dx is equal to 4 minus 2x, right? इधर चला जाएगा 2x और 4 भी उधर चला जाएगा. तो dy by dx क्या आएगा? 4 minus 2x upon 4y minus 6. What we can do? We can take 2 common, 2 minus x, right? 2 common, 2y minus 3. Here cancel out. What we will get? 2x, 2 minus x by 2y minus 3. 2 minus x upon 2y minus 3 is your dy by dx, right? Now here x is equal to 2 is given, तो हम x की वैल्यू यहाँ पर डालेंगे. We will get the value of y so that we can get the point of contact, right? 4 plus 2y square minus 8 minus 6y plus 8 is equal to 0. Cancel out. So 2y square minus 6y plus 4 is equal to 0. That implies y square minus 3y plus 2 is equal to 0. तो फैक्टर बना लेंगे हम इसके, विच इज़ y square minus 2y minus y plus 2 is equal to 0. y minus 2 minus 1 y minus 2 that is equal to 0. So y is equal to 2 and y is equal to 1. ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया. तो स्लोप dy by dx मेरे पास 2 minus x by 2y minus 3 है. अब मेरे पास पॉइंट हुए x is equal to 2 and y is equal to 2, x is equal to 2 and y is equal to 1. Now what we can do, first of all find dy by dx at x is equal to 2 and y is equal to 2. So dy by dx is equal to 2 minus 2 upon 4 minus 3 1, that is equal to 0 by. तो ये मेरे पास टेंजेंट की स्लोप निकली. नॉर्मल भी क्या होगी, क्योंकि हमारे को इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, दैट इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 0. ध्यान देना, स्लोप 0 बाय 1 और माइनस 1 बाय 0 भी हो सकती है, राइट? अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, विच इज y माइनस y1 m टाइम्स x माइनस x1. ये मैंने स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात कर रहा हूँ. तो y माइनस y1 मेरे पास क्या है 2, m क्या है माइनस 1 बाई 0, x माइनस x1 क्या है 2. तो ये तो 0 हुआ, तो माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस x इज इक्वल टू 1, राइट? ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई. इसी तरह ही आप x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 यहाँ पर डाल देंगे and find the slope of normal and find the equation of normal. Okay, now next question is, which is really very important question. Prove that the curve, ये क्वेश्चन है आपके पास 24. Prove that the curve x is equal to y square and xy is equal to k cut at right angle. If 8k square is equal to 1.
नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हमारे को ये चीज़ें गिवन है, ये कट कर रहे हैं राइट एंगल इफ़ 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। राइट एंगल पे कट करने का मतलब क्या है, m1 m2 इज इक्वल टू -1, ये मतलब है इसका। अब हमें क्या करना है, ये हमारे को दिया हुआ 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, हमें क्या करना है, हमें करना है कि प्रूव दैट द कर्व, ये जो दोनों कर्व हैं ये कट कर रही हैं एट राइट एंगल इफ 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, प्रूव करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारे को गिवन है और हमें ये प्रूव करना, ठीक है। हम उल्टा चलते हैं कि प्रूव तो हमें ये करना है कि कर्व x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इज इक्वल टू के कट एट राइट एंगल इफ 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम ये प्रूव करेंगे और ये हमारे को मान लो गिवन है। अब हमारे को कट एट राइट एंगल का मतलब है m1 m2 इज इक्वल टू -1 गिवन है। तो फर्स्ट एक्स वाई इज इक्वल टू के एंड x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये मेरे पास दो इक्वेशन है। तो y की वैल्यू क्या होगी, k बाई एक्स, यहाँ पर क्या होगी रूट x इज इक्वल टू वाई। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, dy बाई डी एक्स विच इज़ k बाई एक्स, तो माइनस k बाई एक्स स्क्वायर हो गया इसका डिफरेंशिएट, ठीक है ना। कैसे, x स्क्वायर, x एज इट इज k का 0 माइनस k इंटू में 1, तो माइनस k बाई एक्स, राइट। अब इसमें क्या होगा, ये है x की पावर 1/2, तो 1/2 x की पावर -1/2 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, तो 1/2 रूट x इज इक्वल टू dy बाई dx, that is equal to m2 and that is equal to m2। ये m1 और m2 मेरे पास दो स्लोप्स आ चुकी हैं। अब m1 और m2 मेरे को -1 के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, माइनस k बाई एक्स स्क्वायर इंटू 1/2 रूट एक्स इज इक्वल टू -1, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, दिस इज माइनस। अब देखें स्टूडेंट्स, ये मल्टीप्लाई के अंदर है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर x की पावर 1/2 है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2 + 1/2 क्या होएगा 5/2, तो माइनस k बाय 2x की पावर 5/2 डैट इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल आउट हुआ, तो k क्या हुआ 2x की पावर 5/2, या दिस वॉज योर इक्वेशन नंबर, ठीक है। k इज इक्वल टू 2x की पावर 5/2। अब हम क्या करते हैं, अब देखें स्टूडेंट्स, ये मेरे पास दो इक्वेशंस थी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर y है, अब देखो यहाँ पर k की वैल्यू है 2x की पावर 5/2, हमें प्रूव करना है 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर कोई भी x की वैल्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पर x आ रहा है, इसका मतलब मुझे x को एलिमिनेट करना पड़ेगा किसी भी तरीके से। तो y इज इक्वल टू k बाई एक्स है और y इज इक्वल टू रूट एक्स है, इन दोनों इक्वेशंस को मैं इक्वेट कर सकता हूँ। तो k बाई एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स, तो k इज इक्वल टू एक्स रूट एक्स, बेस सेम में पावर ऐड हो जाएगी, यहाँ पर पावर 1/2 है और यहाँ पर पावर 1 है, x की पावर 1 + 1/2 3/2, तो x की पावर क्या हुई 3/2, ठीक है। अब मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कैसे, k की पावर 2/3 इज इक्वल टू x। मैं यहीं रुक गया। देखिए हमारे पास ये दोनों इक्वेशन को प्रूव करना है कि ये कट कर रहे हैं राइट एंगल पे इफ 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि हमें ये प्रूव करना है और ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। और राइट एंगल का मतलब क्या होता है, m1 m2 इज इक्वल टू -1, तो एक्स वाई इज इक्वल टू k और x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाली, यहाँ से भी, उसके बाद हमने dy बाई dx कर दिया दोनों इक्वेशंस का। अब हमने क्या करा, फिर करने के बाद
हमारे पास ये वाली टर्म आ गई। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर देखें के की वैल्यू के अंदर एक्स नहीं है, दैट मीन्स हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा एक्स को। एलिमिनेट कैसे करेंगे, एक्स वाई इजिकल टू के या वाई इजिकल टू के बाई एक्स, यहाँ पर वाई इजिकल टू रूट एक्स, दोनों को इक्वेट कर दिया, एक्स की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू देखें 2/3 है, अगर मैं यहाँ पर वैल्यू डाल दूँ x की k की पावर 2/3 तो बात बन जाएगी। देखें k इज इक्वल टू 2 x की पावर 5/2 है, तो k इज इक्वल टू 2 x की k की पावर क्या है 2/3, 5, ये कैंसिल आता है, तो विच इज k इज इक्वल टू 2 k की पावर 5/3। लेकिन अभी भी मेरे पास 8k स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 नहीं आया, यहाँ पर देखिए 1 बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 1 बना सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा 1 इज इक्वल टू 2 k की पावर 5/3 अपॉन राइट, 1 इज इक्वल टू 2, अब ऊपर ले जाऊँगा 5/3 माइनस 1, तो 3 5 माइनस 2/3 k की पावर 2/3, के नीचे आया ऊपर ले गया, तो के की पावर -1 हुई, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। तो अब देखें यहाँ तो 8k स्क्वेयर है, क्यूब बोथ साइड्स, क्यूब बोथ साइड्स, तो 1 इज इक्वल टू 8 और k की क्यूब, तो 1 इज इक्वल टू 8k हेंस राइट। Now next question is, show that the curve xy is equal to a square, ये है एग्जाम्पल नंबर 25, xy is equal to a square and x square plus y square is equal to 2a square touch each other। अब दोनों टच ईच अदर, तो दोनों टच करेंगे, देखें ये दो कर्व्स हैं, मान लो कोई भी ऐसे कर्व है, ये टच करेंगे तो इनका कहीं ना कहीं पर इंटरसेक्शन पॉइंट सेम होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहीं ना कहीं तो सेम होगा ना। और अगर हमारे पास टच ईच अदर का आता है तो हमारे को लगाना है tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, ठीक है। हमारे को इसका एंगल दिखाना है कि इसका एंगल कितना आ रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू ए स्क्वेयर बाई एक्स हो गया, यहाँ से वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2a स्क्वेयर बाय एक्स स्क्वेयर हो गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे, तो a स्क्वेयर नहीं, वाई स्क्वेयर है ना, ए स्क्वेयर बाई एक्स का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 2a स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर, तो दैट इज इक्वल टू a की पावर 4 बाई एक्स स्क्वेयर और इज इक्वल टू 2a स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर। तो हम क्या करेंगे, 2a स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर माइनस a की पावर 4 बाई एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर प्लस ए की पावर 4 बाई एक्स स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, इस इक्वेशन में डालना है, सेकेंड इक्वेशन में। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर, ए स्क्वेयर बाई एक्स का होल स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 2a स्क्वेयर, राइट। अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस
एलसीएम लेते हैं एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस ए की पावर 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ बनता है एक्स की पावर 4 प्लस ए की पावर 4। स्टूडेंट देखिए थोड़ा मैथमेटिकल मिस्टेक हुई। एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। तो यहाँ से हमने वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई एक्स निकाला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर गलती 2 ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय एक्स। अब हमने क्या करा, इसके अंदर इसकी वैल्यू को पुट कर रहे हैं कि दोनों टच कर रहे हैं ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हमने यहाँ पर एलसीएम लिया तो जो कि था एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस ए की पावर 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ चला जाएगा तो एक्स की पावर 4 प्लस ए की पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स की पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 इज इक्वल टू 0। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बन जाएगा, राइट, विच इज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। या तो हमारे पास बनेगा x इज इक्वल टू ए तो y इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू माइनस ए तो y इज इक्वल टू माइनस ए। या फिर क्या आ जाएंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ जाएंगे। दीज आर इंटरसेक्शन पॉइंट्स, राइट। इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ गए आपके। जैसे इंटरसेक्शन पॉइंट्स आएंगे अब आप इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, विच इज इसको करते हैं 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x। तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया, माइनस एक्स बाई वाई। अब आप क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू इसमें डाल सकते हैं, y की वैल्यू इसमें डाल सकते हैं और इक्वेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये शो कराना है कि tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 है। अब इस पॉइंट्स को हम यहाँ पर डाल के देखते हैं तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाई ए दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। तो ये मेरे पास आ गई m2। अब m2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस पॉइंट से। तो ये हुआ मेरा y इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई एक्स। x एज इट इज, y का dy बाई डी एक्स प्लस y इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो ये बना मेरा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। अब हमारे पास पॉइंट थे x a था, पॉइंट्स थे हमारे पास x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू माइनस a, y इज इक्वल टू माइनस। ये दो पॉइंट्स। अब हमने क्या करना है, स्लोप कैसे निकल जाएगी, इस वाले से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस 1। तो अब इसके अंदर आप फॉर्मूला डाल सकते हैं। थोड़ी सी स्टूडेंट प्रॉब्लम इसलिए हुई कि हमने रब कर दिया। देखिए मैं समझाता हूँ कि हमारे पास ये दो इक्वेशंस थी। सबसे पहले हमने क्या करा, इसने टच करके जा रहा है वो, जब टच कर रहा है तो दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट सेम होंगे। तो हमने क्या करा, इस फॉर्मूले से हमने टचिंग पॉइंट्स, हमने इसका एंगल देखना है कि वो टच करके जा रहा है कि नहीं। अब इसके अंदर जो tan थीटा की वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है, इसलिए दो कर्व्स टच करके जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ से y की वैल्यू निकाली और y की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। उसके बाद हमने पॉइंट्स निकाले और फिर हमने स्लोप्स की वैल्यू निकाली। इसके अंदर ये वाले पॉइंट्स डाल देंगे हम और फिर m1 और m2 के अंदर ये वाले पॉइंट्स डाल देंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।